नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी होना शुरू हो गई हैं। ये जो करारदाद पेश की गई, इस पे सिर्फ 45 लोगों के साइन क्यों हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत इस बात पे मुत्तफिक हो गई है कि अदालतों के साथ महाज आराई कत्ल नहीं की जाएगी। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे। नाज़रीन खुशामदीद। मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि एक ही दिन में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का फैसला क्यों नहीं कर लिया जाता। अगर मोदी के साथ बात की जा सकती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों नहीं की जा सकती इलेक्शन के मैटर को लेके। आइन और कानून के मुताबिक जो तारीख है उन्हीं तारीखों पे इलेक्शन करवा दिए जाएं तो ये सारे का सारा बहरान हल हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, तो ये हैं हुकूमती इत्तेहाद के हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए वो सीनियर अरकान पार्लियामेंट जिनको ये इल्म है, इदराक है कि इस मुल्क में ये जो सियासी बहरान है इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस ही हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि जब कल काबीना की तरफ से एक करारदाद पेश की गई, उसको फिर पास किया गया, उसके ऊपर सिर्फ 45 लोगों ने साइन किए और ये कहा जा रहा है कि ये जो 45 अरकान हैं ये मुस्तकिल नशिस्तों वाले भी नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो मखसूस नशिस्तों पे जिनको सिलेक्ट किया जाता है, ये इलेक्ट होके नहीं आए हुए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो तफसीली नोट है वो जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट में केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं तो क्या हाई कोर्ट पे इतनी कोई गैर यकीनी की सूरत हाल थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्शन ले लिया। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के बाद असम्बली में बैठना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने इस्तीफे दे दिए। फिर 2 असम्बलीज भी तहलील कर दी गई। क्या इलेक्शन इस तरह से जब आप आपस में लड़ते हैं तो फिर आप अदालतों में आते हैं और अदालतों को फिर भी आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, कहीं पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह नहीं लिखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है ये गैर आइनी है या गैर कानूनी है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की और उन्होंने भी कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। नाज़रीन, एक चीज़ जो कि आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है और सीनियर पार्लियामेंटेरियन, इस मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और जितनी भी पढ़ी लिखी कम्यूनिटी है, जो बाअसर कम्यूनिटी है, वो ये चाहती है कि ये जो सियासी बहरान है इसका हल निकले और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो मुत्तफ़िका तौर पे बैठ जाएं और बैठकर कोई लाहे अमल तरतीब दें और इलेक्शन हो जाएं। नाज़रीन, सिर्फ एक जमात ऐसी है जो इस मुल्क में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं चाह रही और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसकी क्या वजह है? वो सिंपल सी वजह है कि उनकी सारी की सारा उनका जो स्टेक है, उनकी जो पावर्स हैं, उनका जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, पंजाब मेन गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, बल्कि था, है नहीं। तो इसमें यहाँ पे पीटीआई ने डेंट डाला और फिर उसके बाद कारकर्दगी भी ऐसी नहीं है, अवाम भी खुश नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है कि जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। पीछे ये भी कहा जा रहा था कि 30 एमपीएस ने टिकट्स वापस कर दिए। ये र्यूमर है या फिर हकीकत है, लेकिन हमारे सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि पार्टी टिकट्स लेने को लेकर अभी तक बिल्कुल लोगों में कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई खुशी नहीं है और लोग कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के कैंप्स में जाने की। कल ज़मान पार्क जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ से गुजरने का इत्तफाक हुआ। वैसे मैं गया तो कभी भी नहीं हूँ, तो वहाँ से गुजरने का इत्तफाक हुआ। नाज़रीन, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही समा है जैसे किसी दरगाह के बाहर मेला लगा होता है। वहाँ पे हर एमपीए ने हर शहर का अलग अलग कैंप लगा हुआ है। उस कैंप में 50, 100, 200, 1000 के करीब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे खाने पक रहे हैं, अफ्तारियाँ हो रही हैं, सहरियाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, प्लानिंग ये थी कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को डरा कर, धमका कर और अदालतों में उलझा कर उसको इलेक्शन कैंपेन से दूर किया जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में कैंपेन करेगी। लोगों का जहन बनाया जाएगा, बयानियां बनाया जाएगा
और फिर इलेक्शन में जाया जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है वो इनसे हर मर्तबा 2 चालें एक्स्ट्रा ऊपर चल जाता है। और इस मर्तबा भी इमरान खान ने देखा, नाज़रीन, जिस तरह से हमने देखा यौम तशक्कुर के मौके पे इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान किया और उसको पूरे मुल्क में सुना गया। तकरीबन कुछ 70-75 शहरों में स्क्रीन्स लगा के इमरान खान के बयान को सुना गया। अब इमरान खान वहां तो नहीं गया, लेकिन इमरान खान ने एक कमरे में बैठ के 75 शहरों को कवर कर लिया। सिमिलरली ज़मान पार्क में इमरान खान ने मेले का समा लगाया हुआ है और यही बात दुश्मनों को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हजम नहीं हो पा रही कि वहां पे इमरान खान अपोजिशन में होने के बावजूद वजीर आजम से ज्यादा मीडिया पर रहता है, वजीर आजम से ज्यादा डिस्कस होता है, वजीर आजम से ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इवन के इंटरनेशनल मीडिया भी आप उठाकर देख लें कि किसी हुकूमती ओहदेदार को कभी भी कहीं पे कोई भी इन्वाइट नहीं कर रहा, लेकिन हर दूसरे दिन बाद इमरान खान एक बड़े टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। नाज़रीन, ये चीज़ शो करती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से होती हैं, कुदरत की तरफ से होती है। कुदरत भी कुछ प्लान कर रही होती है। फिर आपकी नेक नीयती, ईमानदारी और आपकी हुब्बुल वतनी, जिस तरह से अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पार्टी की उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग पे बात करते हुए कहा जी नेक नीयती भी देखी जाती है, तो नेक नीयती ज़ाहिर सी बात है वक्ती तौर पे नेक नीयती इमरान खान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वर्कर वो मजबूत खड़ा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, ना ही वो डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि बिला वजह मुफ्ती में ये आसानी से एक बंदे को हाईलाइट देते हैं, उसकी हाइप क्रिएट करते हैं और उस हलके में उसकी कैंपेन हो जाती है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून डरी हुई और सहमी हुई दिखाई देती है। वो जो पहले अग्रेसिव पन था, क्योंकि पंजाब काबीना की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से जवाब आ गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई हम तो मजीद रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो पंजाब के वजीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 FIR ही भुगत सकते हैं ना सारी ज़िंदगी, अब इससे ज़्यादा तो नहीं। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी कि मैं मज़ीद अब आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता, जो जायज़ मुनासिब है वो आप मुझसे करवाएं, इसके अलावा मुझसे इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा नहीं हो जाता। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आजकल पंजाब में कुछ मामलात बेहतर हैं। उसमें एक रीज़न ये भी है कि ज़ाहिर सी बात रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ान के महीने के बाद नून लीग और ये वो सारे ये दोबारा फिर एक मरतबा निकलेंगे और इमरान खान पर आखिरी वार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, 14 मई की तारीख है, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हुए हैं, इमरान खान इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उसके साथ जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। सीनियर क़यादत चाहती है कि इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो छोटी छोटी सीटें लेके बैठे हुए हैं, जो बेनिफिट्स लेके बैठे हुए हैं, जिनके केसेस हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान आ गया, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि वो हमें जिंदा गाड़ देगा और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो हमें मारना चाहता है, तो ज़ाहिर सी बात है इस खौफ के साथ तो आप कभी भी इलेक्शन में नहीं जा सकते। और अक्टूबर तो क्या, आप आइंदा अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, या फिर आप ये आइन तोड़ें, ख़त्म करें, मार्शल लॉ लगाएं और आप इस मुल्क में मार्शल लॉ डिक्टेटर बन जाएं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ना तो वर्दी पहनी हुई है और ना ही आपके पास अवामी ताकत है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का सस्टेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिरी ऑप्शन यही है कि कौमी असम्बली तहलील करें और एक ही दिन में मुल्क में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए। नाज़रीन, महफूज रहें अपना और अपने से मुस्लिम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।